एक्चुअली ना इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा वो चाहिए, संजीवनी चाहिए। आई थिंक होता है, बहुत अच्छे भी आप होते हैं तो एक फेज आ जाता है, एक छोटा सा फेज आ जाता है। आई थिंक वो फेज है एंड कुछ ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है जो चेंजेस आपकी क्रिकेट में हुई, फिर उसके बाद जो नतीजा आया। अब वहां पर खड़े हैं जहां पर 4 महीने पहले दुनिया कह रही थी और आप कह रहे थे कि 6 टीमें उतार सकते हैं, बट अचानक से आपके पास 6 अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे हैं। है आपके पास सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने कहा ना, ये फेज आया है। ये फेज हो सकता है 15 दिन का हो, फेज हो सकता है 15 महीने का हो। इसमें आपको ट्रांजिशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे जो मुश्किल दौर होता है निखिल, वो नहीं होता जब आप बुरा खेल रहे हो। सबसे बुरा दौर वो होता है जब आपको ट्रांजिशन करनी होती है, व्हेन देयर आर चॉइसेस। चॉइसेस में आप जब ये सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये प्लेयर को आगे रखना है, इसको ज्यादा बैक करना है, दैट इज जहां पर आप, जैसे विराट कोहली थे, MS धोनी ने उनको जो जिस सीरीज में खिलाया टेस्ट मैचों में, ही कंटिन्यूड विद हिम। उस टाइम पे भी और भी बड़े बड़े प्लेयर थे, ऐसा थोड़ी था। उन्होंने, लोगों ने कहा विराट को क्यों खिला रहे हो, उन्होंने वो 3rd टेस्ट मैच पर्थ में भी उनको कंटिन्यू किया, वहां पर उन्होंने 70 बनाए, एडिलेड में आकर उन्होंने 4थे में 100 बना दिया, एंड देन नेवर लुक बैक। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वक्त बड़ा जरूरी है, इसीलिए उनकी दोस्ती भी जबरदस्त है इस मामले में ना। विराट रिस्पेक्ट है। नहीं, बट विराट का मैंने सुना है कि ना वो लॉयल्टी को बहुत रिगार्ड करते हैं। अच्छा, जिन्होंने उनका मतलब बुरे वक्त में साथ दिया हो, या जो उनके साथ खड़ा रहे, चाहे कुछ भी, मतलब पूरी दुनिया हो। रवि शास्त्री, हाँ, तो उस शख्स को वो लाइफ लॉन्ग, अच्छा, लाइफ लॉन्ग उसके दोस्त होंगे। मैंने ऐसे सुना अच्छा है कईयों के साथ, उनका ऐसे कहना था। तो अब हनुमान जी कौन है, कौन ला रहे हैं संजीवनी? नहीं, आपके रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ही आपके हनुमान है, वही अभी भगवान राम है, बिकॉज आपके तीनों फॉर्मेट के कप्तान वही हैं और दायित्व भी उन पे है, और ये देखिए वक्त भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि वक्त उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, और ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो वर्ल्ड कप आप T20 खेले थे, वो सिर्फ विराट कोहली की सोच नहीं थी सिलेक्शन में, उसमें भी रोहित शर्मा की सोच हावी थी, जो विराट ने आपको बाद में बता भी दिया था कि जी विराट काफी देर से एक्टिवली कर रहे हैं, रोहित कर रहे हैं। तो इसीलिए निखिल, आप जैसे फॉर एग्जांपल कुलदीप को वापस ले आए। देखिए, जैसे भुवी को आपने एक सीरीज और दे दी, अब वो ठीक है, आपने एक सीरीज T20 दे दी, बट आप पैमाना क्या रख रहे हो? रोहित शर्मा किस पैमाने पर कहेंगे कि अब ये प्लेयर ओके है, अब ये प्लेयर ओके टू गो है? ये रोहित शर्मा ने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे, नहीं, जो कुछ उन्होंने सोचा होगा ना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। देखें, जब आप बुरे दौर में, जैसे आप कह रहे हो कि अब आप ट्रांजिशन आ गया, इस मौके पे आप किसके पास जाते हो? आप उसके पास जाते हो ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, जो आपके साथ पहले रहा हो, या उसने आपको जिताया हो। फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, लेकिन जिस आपकी मेमोरी जाती है उन चीजों के पास, जब आप कंफर्ट ढूंढते हो। भाई, अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हो लाइफ में, आप क्या करोगे? हो सकता है आपके आसपास नए लोग हों, लेकिन उस टाइम पे आप थोड़े पुराने लोगों के पास जाओगे, चाहे जिन्होंने आपकी पुरानी मदद की हो। जैसे मैं बात कर रहा था, हो सकता है कुलदीप यादव के ऐसे रिकॉर्ड आते हैं मेरे को जहन में याद, जब रोहित कप्तानी भी कर रहे थे, बीच में स्टैंड इन कप्तान आते रहते थे, तो कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन रहा था। हो सकता है वो उनके जहन में हो। जब आप नई शुरुआत कर रहे हो तो आप किसके पास जाते हो? भाई, ये शख्स है जिसने अच्छा किया था मेरे अंडर। भुवनेश्वर कुमार सिमिलर मेरे को लगता है कि भाई ये शख्स था जो मैच जिताता था। ये 2-3 चीजें मेरे जहन में आती हैं, शायद आप इसीलिए इनके पास गए हो। लेकिन इनके पास सबसे, अब ये नहीं है कि परमानेंटली रहेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप उनको भी त्याग दोगे, दूसरी की तरफ देखोगे। आई थिंक सबसे बड़ी परेशानी जो आएगी, जो मैंने कल थोड़ा बहुत खुद महसूस किया, जब हम बैठ के स्पोर्ट्स तक पे बैठे थे और ऐसे 5 मिनट के लिए हमने टीम बनाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल लगी मुझे।